बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता से जनता ने उनको चुना और वो जब सीनेट हॉल में अपना पहला भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उस अमेरिका संसद भवन में अनुजात वर्ग के लोग उन पर अट्टहास कर रहे थे, माने फटियां कस रहे थे कि मिस्टर अब्राहम लिंकन, याद रहे कि आपके पिताजी हम लोगों के जूते बनाया करते थे। अब्राहम लिंकन साहब किसी दूसरे ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने बहुत ही तर्कसंगत जवाब देते हुए कहा कि महोदय, मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी आप सबके जूते बनाते थे और उन जूतों में मेरे पिताजी के प्राण बसते थे। मुझे गर्व है अपने पिताजी पर और मैं उनका पुत्र होने के नाते मैं भी आप सबके जूतों की मरम्मत कर सकता हूं। ऐसे तर्कसंगत जवाब से पूरा सीनेट हॉल शांत हो गया। बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म से ही लोग महान बनते हैं और उसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण उपादेयता होती है। बाबा साहब के 3 सूत्र ही थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह सैनिक का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारे समाज के लोग शिक्षा तो ग्रहण किए, लेकिन वो शेर नहीं बन पाए जिस शेर की कल्पना बाबा साहब ने किया था। शेर बने जरूर शिक्षा ग्रहण करने के बाद, लेकिन वही सर्कस के शेर की तरह कि जैसे सर्कस का मालिक शेर को इशारा करता है, शेर वैसे ही तुम हिलाते हुए पीछे पीछे चलता है। बंधुओं, ऐसे शेर का सर्कस नहीं बनना है। हम पढ़ लिख करके नौकरी तो पा सकते हैं, लेकिन समाज में अपने आप की जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसी के निर्वहन करने की दिशा में हम सबको काम करना है। आज बाबा साहब ने ही जो संविधान में हम लोगों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और तमाम अधिकार दिए हैं, वो किसी और की देन नहीं, वो बाबा साहब की देन है। किसी देवी देवता, किसी आजाद वर्ग के लोगों की देन नहीं है। सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में तो यहां तक लिखा हुआ है कि स्त्री शूद्र नाधियता, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। अगर बाबा साहब ने अधिकार ना दिए होते, हम लोग पढ़ाई न किए होते, तो आज हम लोग उच्च पदों पर शिक्षक, क्लर्क, आईएएस, पीसीएस, जुडिशियरी में न जा पाते, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं न बना पाते, 4 चक्के 2 चक्के से न चल पाते। इसलिए हमको बाबा साहब के प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। हमारे इस समाज में बहुत से लोग पढ़ लिख करके नौकरी कर लिए, लेकिन बाबा साहब को नहीं जानते, बाबा साहब को नहीं मानते।
उन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों की बलि दे दी, हमारे पूर्वजों को यातनाएं दी, सामाजिक प्रताड़नाएं दी, और उन्हीं लोगों को हम लोग अपने घरों में पूजते रहते हैं। जानवर भी होते हैं, एक बार दरवाजे पर फटकार दिया जाता है तो जल्दी उस दरवाजे पर नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग हैं जहां से फटकारे जाते हैं, जहां से प्रताड़ित किए जाते हैं, वहीं पर बार बार जाते हैं। इसलिए बंधुओं, इसका विशेष ध्यान दें कि सिर्फ पढ़ लिख करके नौकरी पा जाना ही हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। बाबा साहब ने कहा था, पे बैक टू सोसाइटी। हम जितना अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी हैं, उतना ही हम समाज के प्रति भी उत्तरदायी हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उसका सम्यक निर्वहन करने की चेष्टा करना चाहिए। मैं अंत में आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्रद्धेय डॉक्टर साहब ओम प्रकाश गौतम जी के प्रति को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अनिल गुरु जी को साधुवाद देते हैं कि आप लोगों ने 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये जो आयोजन किया है, आप लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। एक बार मैं पुनः बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सम्यक संबोध महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।